Audio Jungle. हेलो दोस्तों, नमस्कार। रेटमैन से एग्ज़ाम 2026 राजस्थान जियोग्राफी एमसीक्यू टेस्ट सीरीज 8 नंबर वाले आप यहाँ पर देख रहे हैं। और इस सीरीज के अंदर हम यहाँ पर देखने वाले हैं कुल 30 क्वेश्चन। सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है साथियों, और कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम विस्तार से यहाँ पर देखने वाले हैं। थर्ड ग्रेड एग्जाम भर्ती परीक्षा के लिए ये सीरीज महत्वपूर्ण है, चाहे आप लेवल 2 के हो या फिर लेवल 1 के हो। राजस्थान जियोग्राफी से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन वाली ये सीरीज आपके लिए महत्वपूर्ण है साथियों। और चैनल पर पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि जो भी नया अपडेट आए, नई क्लास अपलोड हो, उसकी सूचना आपको मिले सबसे पहले। तो बिना देरी किए हुए सीरीज को शुरू करते हैं। देखते हैं आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या क्या होने वाले हैं यहाँ पर। पहला क्वेश्चन देखो साथियों, क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। राजस्थान के लिए सर्वप्रथम राजपूताना शब्द का प्रयोग किया गया था, यानी कब किया गया था? राजपूताना शब्द का प्रयोग सबसे पहले कब किया गया? तो यहाँ पर आपको बताना है 1880 ईस्वी, 1800 ईस्वी, 1805, 1819 ईस्वी। तो सही विकल्प होगा यहाँ पर राजस्थान के लिए सबसे पहले राजपूताना शब्द का जो प्रयोग किया गया था साथियों, ये कब किया गया था? विकल्प यहाँ पर आपको याद रखना है बी। सही विकल्प क्या होगा यहाँ पर? विकल्प बी याद रखें, 1800 ईस्वी। जॉर्ज थॉमस ने सर्वप्रथम 1800 ईस्वी में राजपूताना शब्द का प्रयोग किया। जॉर्ज थॉमस आयरलैंड का था। यह सर्वप्रथम शेखावाटी क्षेत्र में आया। बीकानेर में इनकी मृत्यु हुई। 1805 में विलियम फ्रैंकलिन ने अपनी पुस्तक मिलिट्री मेमोइर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस में बताया कि जॉर्ज थॉमस ही वह व्यक्ति था जिसने इस क्षेत्र के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया। क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है और विस्तृत रूप में हमने यहाँ पर देख लिया है ये। तो ये फैक्ट आप जरूर याद रखें साथियों। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर क्वेश्चन है 1829 में किसने राजस्थान या राजस्थान शब्द का प्रयोग अपनी पुस्तक द एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान में किया? यहाँ पर आपको सही विकल्प का चयन करना है। कर्नल जेम्स टोड है, जॉर्ज थॉमस, जॉर्ज बुश, इनमें से कोई नहीं। तो सही विकल्प आपको यहाँ पर बताना है साथियों। 1829 ईस्वी में किसने राजस्थान या राजस्थान शब्द का प्रयोग अपनी पुस्तक द एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान में किया? सही विकल्प याद रखना। सही विकल्प हो जाएगा साथियों यहाँ पर विकल्प ए सही होगा। कर्नल जेम्स टोड का नाम याद रखना यहाँ पर, विकल्प ए। और यहाँ पर देखो तीसरा क्वेश्चन जो है, लकड़ी की पहाड़ी और घाटियों की भूमि के रूप में जाना जाता है। लकड़ी की पहाड़ी और घाटियों की भूमि के रूप में किसको जाना जाता है? सिरोही, बारा, झालावाड़, जालोर। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका जो सही विकल्प है, विकल्प याद रखें, लकड़ी की पहाड़ी और घाटियों की भूमि के रूप में जाना जाता है बारा। विकल्प बी सही होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है यहाँ पर, पुरातात्विक स्थल बागौर अवस्थित है। पुरातात्विक स्थल ये कौन सी नदी पर है? पुरातात्विक स्थल कोठारी नदी पर, बनास नदी पर, चंबल या फिर मेढा नदी। तो पुरातात्विक स्थल की बात करें तो ये कौन सी नदी पर है? याद रखें यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा साथियों, विकल्प ए। विकल्प ए में है कोठारी नदी। पुरातात्विक स्थल बागौर कहाँ पर है? कोठारी नदी पर है दोस्तों, विकल्प ए। पांचवा क्वेश्चन देखो, यहाँ पर क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है। जाखम बहुउद्देशीय परियोजना स्थित है। जाखम बहुउद्देशीय परियोजना कहाँ पर स्थित है? अजमेर, प्रतापगढ़, बारा, उदयपुर। याद रखिएगा यहाँ पर जाखम बहुउद्देशीय परियोजना की बात हो रही है। सही विकल्प होगा यहाँ पर आपका सही विकल्प बी। सही विकल्प क्या है? बी है दोस्तों, जाखम बहुउद्देशीय परियोजना। विकल्प बी में क्या है? याद रखें यहाँ पर विकल्प बी, प्रतापगढ़। क्वेश्चन है यहाँ पर, किसे राजस्थान की मरुगंगा के नाम से जाना जाता है? राजस्थान की मरुगंगा किसको कहते हैं? इंदिरा गांधी नहर, लूणी नदी, जाखम परियोजना, चंबल नदी। तो राजस्थान की मरुगंगा की बात करें तो यहाँ पर सही विकल्प क्या होगा साथियों? विकल्प आपको यहाँ पर याद रखना है, विकल्प ए, इंदिरा गांधी नहर। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। राजस्थान की मरुगंगा
इंदिरा गांधी नहर, विकल्प ए। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर क्वेश्चन है राज्य की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। राज्य की स्थलीय सीमा की लंबाई, स्थलीय सीमा का मतलब क्या है, यानी राजस्थान के चारों तरफ की जो सीमा है, जैसे आपका ये राजस्थान का नक्शा है ना, राजस्थान का नक्शा है, इसके चारों तरफ की सीमा आपको बतानी है। ये कितनी है स्थलीय सीमा, 5,920 किलोमीटर, 1,070 किलोमीटर, 1,800 किलोमीटर, 4,500 किलोमीटर। तो याद रखिए यहाँ पर आपका सही विकल्प हो जाएगा साथियों विकल्प ए। विकल्प ए में क्या है, 5,920 किलोमीटर। ये राजस्थान की चारों तरफ की सीमा है, तो ये आप याद रखें। यहाँ पर 8वां क्वेश्चन है, और क्वेश्चन क्या है, राजस्थान राज्य का क्षेत्रफल कितना है। क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है, ये तो आपको पता होना चाहिए। राजस्थान राज्य का क्षेत्रफल कितना है, 1,32,139 वर्ग किलोमीटर, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, 47,244 वर्ग किलोमीटर, 8,481 वर्ग किलोमीटर। तो राजस्थान राज्य का क्षेत्रफल कितना है, तो यहाँ पर आपको याद रखना है, सही विकल्प हो जाएगा साथियों राजस्थान का जो क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। विकल्प बी सही होगा यहाँ पर। और देखो महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन है जैसलमेर धौलपुर से कितना गुना बड़ा है। 9वां क्वेश्चन क्या है, जैसलमेर धौलपुर से कितना गुना बड़ा है। तो यहाँ पर आपको बताना है सही विकल्प क्या होगा। विकल्प सही होगा दोस्तों यहाँ पर ए, विकल्प ए याद रखें। यहाँ पर 12.67 गुना बड़ा है ये आपको याद रखना है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन है राजस्थान का पंजाब किसको कहते हैं। राजस्थान का पंजाब अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। राजस्थान का पंजाब के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है, कौन सा जिला है वो जो जिसे हम राजस्थान का पंजाब के नाम से जानते हैं। उदयपुर, सिरोही, गंगानगर, सांचौर। सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर डी, विकल्प डी में है सांचौर। याद रखें यहाँ पर सांचौर ये राजस्थान का पंजाब कहलाता है, क्योंकि यहाँ पर 5 नदियों के कारण ही इसका नाम है या इसका उपनाम क्या पड़ा, राजस्थान का पंजाब। 5 नदियों के कारण सांचौर को राजस्थान का पंजाब कहा जाता है। और रेगिस्तान का जलमहल की बात करें तो बाटोड़ो का कुआं याद रखें। राजस्थान का शिमला माउंट आबू सिरोही। नवाबों की नगरी है टोंक, नवाबों की नगरी टोंक। पूर्व का वेनिस है उदयपुर। स्वर्ण नगरी किसको कहते हैं, जैसलमेर को। यहीं पर आपको सूर्य नगरी याद रखनी है जोधपुर। और राजस्थान का कश्मीर है उदयपुर। घंटियों का शहर झालरा पाटन। इसके बाद में देखो राजस्थान का हृदय अजमेर को कहते हैं। तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट है जो आप यहाँ पर नोट करें। 11वां क्वेश्चन देखो, यहाँ पर राजस्थान के किस जिले को कांठल क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। कांठल ये कौन सा क्षेत्र है, प्रतापगढ़ वाला, भीलवाड़ा, उदयपुर, अलवर। सही विकल्प यहाँ पर आपका सही होगा दोस्तों ए, प्रतापगढ़। अरावली पर्वतमाला की मूल जड़ कहाँ से शुरू होती है। अरावली पर्वतमाला की जड़ कहाँ से शुरू होती है, अरब सागर से, हिंद महासागर, प्रशांत सागर, लाल सागर। सही विकल्प ए होगा दोस्तों, अरब सागर से अरावली पर्वतमाला की मूल जड़ शुरू होती है। 13 नंबर का क्वेश्चन देखो, यहाँ पर क्वेश्चन है चंबल नदी का प्राचीन नाम। चंबल नदी का प्राचीन नाम क्या है। चंबल है, सरवणवती नदी है, सीप, परवन। विकल्प बी सही होगा दोस्तों, विकल्प बी में है सरवणवती नदी। ये चंबल नदी का प्राचीन नाम है, ये आपको यहाँ पर देखना है। और महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर 14 नंबर का क्वेश्चन है गंगनहर लिंक चैनल का निर्माण किया गया। गंगनहर लिंक चैनल का निर्माण 1984 में, 1919, 1989, 1995। याद रखें यहाँ पर इसका सही विकल्प ए होगा दोस्तों। विकल्प ए में है 1984 में गंगनहर लिंक चैनल का निर्माण किया गया। महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर देखेंगे आप, गंगनहर यहाँ पर गंगनगर लिखा हुआ है। याद रखें गंगनहर लिंक चैनल को
हरियाणा के लोहागढ़ नामक स्थान से निकाला गया। गंगनहर लिंक चैनल हरियाणा पंजाब में बहने के पश्चात राजस्थान में श्री गंगानगर जिले में प्रवेश करती है। गंगनहर लिंक चैनल की कुल लंबाई 80 किलोमीटर है। तो ये जानकारी है दोस्तों, इसको आप यहाँ पर याद रखेंगे, महत्वपूर्ण फैक्ट है ये। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, राजस्थान में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? खारे पानी की सबसे बड़ी झील है जयसमंद, सांबर, डीडवाना झील, नक्की झील। विकल्प यहाँ पर हो जाएगा साथियों बी। सही विकल्प बी है, सांबर झील। याद रखें, राजस्थान में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है ये सांबर झील है। 16 नंबर का क्वेश्चन देखो, यहाँ पर क्वेश्चन है, राज्य का प्रथम कैंसर अस्पताल बनाया गया। राजस्थान का प्रथम कैंसर अस्पताल कहाँ पर बनाया गया? जयपुर, अजमेर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर। सही विकल्प होगा यहाँ पर ए, जयपुर। याद रखिएगा। 17 नंबर का क्वेश्चन देखो यहाँ पर, ढूंढाड़ किसका प्राचीन नाम है? ढूंढाड़ ये किसका प्राचीन नाम है? अजमेर, किशनगढ़, भीलवाड़ा, जयपुर। सही विकल्प डी होगा यहाँ पर, विकल्प डी में है जयपुर। और देखो महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, 18 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, मेनाल का झरना, मेनाल का झरना किन जिलों में स्थित है? मेनाल अजमेर किशनगढ़, भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़, जयपुर टोंक, डूंगरपुर बांसवाड़ा। सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर विकल्प बी, भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़। याद रखिएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन है, प्रसिद्ध डिग्गी तालाब किस जिले में स्थित है? डिग्गी अजमेर, भीलवाड़ा, जयपुर, टोंक। तो डिग्गी मालपुरा टोंक। विकल्प डी सही होगा दोस्तों, विकल्प डी। 20वां क्वेश्चन देखो, यहाँ पर क्वेश्चन है, किस झील किनारे विश्वामित्र ने तपस्या की थी? इनमें से बताना है वह कौन सी झील है जिसके किनारे विश्वामित्र जी ने तपस्या की थी? सांबर झील, पुष्कर झील, आनासागर झील, कोलायत झील। तो यहाँ पर आपका सही विकल्प क्या होगा? विकल्प बी सही होगा दोस्तों, पुष्कर झील। याद रखें। 21वां क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर अर्ध शुष्क जलवायु वाला क्षेत्र कौन सा है? अर्ध शुष्क जलवायु वाला क्षेत्र भीलवाड़ा, कोटा, जैसलमेर, जयपुर। अर्ध शुष्क जलवायु वाला क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर भीलवाड़ा है, कोटा है, जैसलमेर है, जयपुर है। तो यहाँ पर आपका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प डी। याद रखें यहाँ पर जयपुर। क्वेश्चन है 22 नंबर, राजस्थान को 2 भागों में बांटने वाली समवर्षा रेखा है कितनी है? 50 सेमी, 20 सेमी, 40, 70 सेमी। तो राजस्थान को 2 भागों में बांटने वाली समवर्षा रेखा की बात करें तो यहाँ पर 50 सेंटीमीटर। याद रखेंगे विकल्प ए, विकल्प ए सही होगा दोस्तों। 23वां क्वेश्चन देखो, यहाँ पर क्वेश्चन है, राजस्थान का एकमात्र अभ्यारण्य जहाँ पर उड़न गिलहरी देखी जा सकती है? सीता माता अभ्यारण्य है, सरिस्का है, रणथंभौर, दर्रा अभ्यारण्य। याद रखें यहाँ पर सही विकल्प है इसका क्या होगा? विकल्प ए, सीता माता अभ्यारण्य। याद रखें यहाँ पर सीता माता अभ्यारण्य, ये प्रतापगढ़ चित्तौड़गढ़ में स्थित है। सरिस्का की बात करें तो ये अलवर में है। दर्रा अभ्यारण्य ये कहाँ पर है? कोटा झालावाड़। रणथंभौर अभ्यारण्य की बात करें तो ये सवाई माधोपुर में है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन है, कुरजा पक्षी विहार स्थित है। कुरजा पक्षी विहार ये कहाँ पर है? अजमेर, किशनगढ़, खींचन, तालचा पर। तो कुरजा पक्षी विकल्प सी, खींचन। याद रखें यहाँ पर विकल्प सी। 25वां क्वेश्चन देखो, यहाँ पर क्वेश्चन है, राजस्थान का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जिला बताना है राजस्थान का, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, उदयपुर। तो यहाँ पर याद रखेंगे जैसलमेर है सबसे बड़ा, विकल्प ए। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर क्वेश्चन है, थार मरुस्थल मुख्यतः राजस्थान के किस भाग में स्थित है? पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी, उत्तरी पूर्वी। थार मरुस्थल पश्चिमी भाग में है, पश्चिमी राजस्थान। विकल्प बी सही होगा यहाँ पर, विकल्प बी। 27वां क्वेश्चन देखो, यहाँ पर क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है देखो, राजस्थान का कौन सा जिला झीलों की नगरी कहलाता है? राजस्थान का वह जिला जिसे झीलों की नगरी कहते हैं। अजमेर, उदयपुर, कोटा, जयपुर।
यहाँ पर आपका सही विकल्प बी होगा दोस्तों। विकल्प बी में है उदयपुर। 28वां क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर, सूरजकुंड, तारा पहाड़, केसरिया। अरावली पर्वतमाला की जो सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों, विकल्प ए गुरु शिखर 1722 मीटर, याद रखिए विकल्प ए। अगला क्वेश्चन है राजस्थान का कौन सा क्षेत्र हाड़ौती कहलाता है? राजस्थान का कौन सा क्षेत्र हाड़ौती कहलाता है? कोटा बूंदी, बीकानेर चूरू, बांसवाड़ा डूंगरपुर, जयपुर सीकर। तो हाड़ौती क्षेत्र कोटा बूंदी, सही विकल्प ए। और आज की सीरीज का हम यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। राजस्थान का उन्नत सिंचाई परियोजना इंदिरा गांधी नहर मुख्यतः किस नदी पर आधारित है? तो यहाँ पर आपको बताना है राजस्थान का उन्नत सिंचाई परियोजना इंदिरा गांधी नहर मुख्यतः किस नदी पर आधारित है? चंबल, लूणी, सतलुज, बनास। सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर विकल्प सी, सतलुज नदी, याद रखें यहाँ पर। तो दोस्तों ये थी आज की सीरीज जिसमें हमने कुल 30 क्वेश्चन यहाँ पर कवर किए हैं राजस्थान ज्योग्राफी से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। रीट मेंस एग्जाम 2025-2026 के लिए महत्वपूर्ण है यह सीरीज। अगर ये सीरीज आपको पसंद आई हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपने पिछली सीरीज नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर सभी सीरीज देख सकते हैं। तो साथियों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।